हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो कौन सा चैप्टर था? प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज आप लोग का 10 का ए चल रहा था, जिसमें का जो क्वेश्चन बाकी रह गया जिसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलो आते हैं, देखते हैं आप लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन बाकी रह गया है जिसको आज कंप्लीट करवा देते हैं हम आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग का जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है वो कहाँ तक हो गया है वो आपको हम अभी बता देते हैं। ये आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का एक्सरसाइज है जो कि देख सकते हो 10 का ए आप लोग का चल रहा था। इसमें लगभग जो आप लोग के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं वो आपका 23 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट है। आज की क्लास में हम आप लोगों को 24 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो 24 नंबर जो क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जाता है इसको पहले आप लोग समझना। इसमें कह रहे हैं कि अ ग्रोसर परचेज 200 kg ऑफ राइस। मतलब क्या, एक ग्रोसर है जो कि परचेज करता है। क्या परचेज करता है? तो वो राइस को परचेज करता है। और कितना राइस परचेज करता है? तो 200 kg राइस को परचेज करता है। फिर आपसे कहा कि एट 25 रुपीज पर केजी, मतलब कि 25 रुपीज पर केजी के हिसाब से वो 200 kg राइस को खरीदता है। 25 रुपीज पर केजी का मतलब होता है कि 1 kg का कॉस्ट आपको 25 रुपीज दिया गया है। आगे आपसे ये कह रहा है कि ही सोल्ड 80 kg ऑफ इट एट अगेन 10%। मतलब अगर वो 80 केजी को जब वो सोल्ड करता है, बेचता है, तो उसको 10% का गेन हो जाता है। तो उसको क्या होता है? 10% का गेन होता है। एंड 40 केजी एट अ लॉस ऑफ 4%। और 40 केजी को बेचता है तो उसे क्या होता है? 4% का लॉस हो जाता है। आपको कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल रिमेनिंग। जो बच जाता है, रिमाइंडर जो बच जाता है ना चावल, उसको किस रेट पर बेचे, उसको किस रेट पर बेचे ताकि उसको टोटल पे 8% का गेन हो जाए। ताकि उसको क्या हो जाए? टोटल पे 8% का क्या हो जाए? गेन हो जाए। कैसे सॉल्व करेंगे? चलो बताते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर है कौन सा? क्वेश्चन नंबर आप लोग का हो जाएगा 24। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करा देते हैं हम आप लोगों को। इसको आपको बनाना कैसे वो आप लोग देख सकते हो। इसमें आपको लिखना होगा सीपी की बात करें, कॉस्ट प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो कॉस्ट प्राइस आप लोग देखो यहाँ पे आपका 25 रुपीज पर केजी के हिसाब से क्या किया था? खरीदा था, है ना। चावल को क्या किया था ग्रोसर ने? 25 रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीदा था। तो यहाँ पे सीपी की बात करें तो 1 kg राइस का सीपी कितना हो जाएगा? 1 kg राइस। ठीक है, 1 kg क्या है? राइस। उसका कॉस्ट आपको 25 रुपीज पर केजी है ना, मतलब 25 रुपीज हो जाएगा। 25 रुपीज पर केजी कहने का मतलब कि 1 kg राइस का कॉस्ट आपको 25 रुपीज दे रहा है। लेकिन खरीदा कितना है? 200 kg राइस को इसने खरीदा है। तो यहाँ पे आप देखो 200 राइस की बात करें तो 200 kg राइस का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो ये आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे? 25 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 200 kg जो राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? 5000 रुपीज आपको इसका कॉस्ट आ जाएगा। किसका कॉस्ट आएगा? तो 200 kg राइस का कॉस्ट आपको 5000 रुपीज आ गया है। अब आपसे इसमें ये कहा कि 80 kg को वो सोल्ड करता है तो उसको 10% का गेन होता है। अब एसपी की बात करते हैं। ठीक है, अगर वो सोल्ड करता है मतलब एसपी हो जाएगा यहाँ पे। एसपी की बात करें, सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस में कहता है कि 80 केजी को जब वो बेचता है तो क्या होता है? 10% का उसको क्या होता है? गेन हो जाता है। ठीक है, 10% का क्या होता है? गेन हो जाता है। तो यहाँ पे तो हमने 200 kg टोटल राइस लिखा,
लेकिन यहाँ पे पहले बेच कितना रहा है, 80 केजी को बेच रहा है, फिर 40 केजी को भी बेच रहा है। तो पहले क्या करते हैं कि 80 केजी का हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, 80 केजी का अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालना चाहे तो 80 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 80 इंटू आपका हो जाएगा 1 केजी का कॉस्ट प्राइस अगर 25 रुपीज है तो 80 केजी का कॉस्ट प्राइस आपको हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 कितना हो जाएगा, 16 और 4 हो जाएगा 2000 रुपीज। क्या हो जाएगा, 2000 रुपीज आपको आ जाएगा क्या, 80 केजी का कॉस्ट। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पहले आपका टोटल यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आप क्या करो, बेच तो रहा है 80 केजी ना पहले, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 80 केजी का हम लिख देते हैं, आपको 80 केजी राइस का कॉस्ट लिख देते हैं। ओके, इसका अगर हम लोग कॉस्ट निकालना चाहे तो 80 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से और ये हमें आ जाएगा 2000 रुपीज आ जाएगा। पहले उसने क्या किया, 80 केजी को बेच दिया। ठीक है, दूसरा बार वो क्या करता है, दूसरा बार चावल को जब बेचता है तो कितना केजी को बेचता है, 40 केजी को भी बेचता है। तो क्या करते हैं, 40 केजी का भी निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस। 40 केजी राइस का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 40 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, क्योंकि 1 केजी का कॉस्ट प्राइस 25 है, तो 40 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1000 रुपीज। कितना आ गया, 1000 रुपीज आ गया। ठीक है, तो रिमेनिंग अगर बात करें, रिमेनिंग अब कितना बच जाएगा, 80 केजी और 40 केजी, टोटल कितना हो गया, 120 केजी चावल कंप्लीटली हो चुका है आपका। अब इसमें कितना केजी चावल बच गया है, तो रिमाइंडर चावल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये तो आपका टोटल केजी राइस हो गया ना, चलो ये कंप्लीट है। अब बात करते हैं हम लोग एसपी की, क्या करेंगे, एसपी की बात करेंगे। एसपी में ये बात बोला कि 80 केजी को बेचने पर उसे क्या होता है, 80 केजी राइस को बेचने पर उसको क्या होता है, तो उसको हो जाता है 10% का गेन। ठीक है, 80 केजी, तो एसपी में देखो 80 केजी राइस की बात बोल रहा है कि 80 केजी राइस को जब वो बेचता है, 80 केजी राइस को जब वो बेचता है ना, तो उसे क्या होता है, 8% गेन हो जाता है। 8% क्या हो जाता है, गेन हो जाता है, सॉरी 8% नहीं 10% क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। ठीक है, तो 80 केजी राइस का कॉस्ट प्राइस अगर 2000 है, 80 केजी राइस का अगर कॉस्ट प्राइस 2000 रुपीज है और गेन 10% का हो रहा है, तो अगर हम यहाँ से एसपी फाइंड करना चाहे तो एसपी कितना हो जाएगा, 80 केजी राइस का अगर हम लोग एसपी फाइंड करना चाहे तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस होता है गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट बाई क्या होता है, 100 इंटू हो जाता है आपका सीपी हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस गेन कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है, बाई कितना हो जाएगा 100 इंटू सीपी की बात करें तो 2000 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। दोनों को कैलकुलेशन करना चाहे तो 110 बाई कितना होगा, 100 इंटू कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखना चाहो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डबल जीरो से आप डबल जीरो को काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो को काटोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 11 2 से कितना हो गया 22 और डबल जीरो यहाँ पे आपको हो जाएगा। तो 80 केजी को जब उसने 80 केजी राइस को जब उसने बेचा तो 2200 में बेच दिया, मतलब 2200 रुपीज में उसने क्या किया, तो 80 केजी चावल को 2200 रुपीज में बेच दिया। बात करते हैं 40 केजी राइस को, तो 40 केजी राइस को भी उसने क्या किया है, बेचा ही है। तो देखते हैं 40 केजी राइस को कितना में बेचा होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 40 केजी राइस का सेलिंग प्राइस पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 40 केजी राइस का अगर आप बात करो तो 40 केजी राइस का पहले हम लोग सीपी की बात करें तो 40 केजी राइस जो है ना, उसका सीपी हमारा कितना आया, 1000 रुपीज आया है। ठीक है, कितना आया है, तो ये आपको 1000 रुपीज आया है। ओके, और 40 केजी को जब बेचा जाता है तो उसको 4% का लॉस हो जाता है। 40 केजी चावल को जब बेचा जाता है तो उसको क्या होता है, 4% का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे लॉस परसेंट अगर लिखना चाहे तो लॉस परसेंट आप देखो 4% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। चलो अब यहाँ से अगर हम लोग एसपी फाइंड करना चाहे तो एसपी इक्वल टू क्या होता है,
SP इक्वल टू होता है 100 माइनस लॉस परसेंट बाई क्या होता है 100 इंटू हो जाता है आपका CP इंटू क्या हो जाता है CP हो जाता है। तो 100 में से लॉस परसेंट को अगर माइनस करना चाहे तो ये आपका 4 होगा, बाई क्या लिखेंगे 100 इंटू कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस आपका 1000 रुपीज है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 96/100 होगा इंटू कितना हो गया 1000 रुपीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर काटना चाहेंगे तो ये आपका 00 से 00 काट दो, 960 रुपीज क्या हो गया SP हो गया। 40 kg राइस का SP हमने फाइंड किया, 40 kg राइस का SP कितना हो गया 960 रुपीज हो गया। और यहाँ पे 80 kg राइस का SP कितना हो गया 2200 रुपीज हो गया। अब बात करते हैं हम क्या, जो रिमाइंडर बच जाता है, यहाँ पे आपका 80 kg कंप्लीट हो गया, 40 kg भी कंप्लीट हो गया। बात करते हैं टोटल की, तो टोटल जो आपका है ना, टोटल पे आपसे ये कहा कि टोटल जो चावल है उस पे उसको क्या होता है ना कि उस पे उसको गेन हो जाता है। टोटल चावल पे क्या होता है उसको 8% का गेन हो जाता है टोटल चावल पे, मतलब 200 kg चावल जो है उस पे उसको 8% का गेन हो जाता है। तो टोटल चावल की बात करें तो 200 kg चावल की बात करें, 200 kg राइस की बात करें तो इसका आपको CP दे रखा है कितना, 200 kg चावल का CP हमने लिखा 5000 रुपीज। ठीक है, कितना लिखा 5000 रुपीज यहाँ पे लिखा। उसमें आप देखो, इसमें आपसे कह रहा है कि 8% का क्या होता है गेन हो जाता है। यहाँ पे गेन कितना होता है 8% का आपको गेन हो जाता है। यहाँ से अगर हम लोग SP फाइंड करना चाहे तो SP इक्वल टू क्या होता है, SP इक्वल टू होता है 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट बाई होता है 100 इंटू क्या हो जाता है CP हो जाता है, इंटू क्या हो जाता है CP हो जाता है। तो ये आपका SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस गेन, देखो 8% का क्या हो रहा है गेन हो रहा है, इंटू क्या लिखेंगे CP लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है तो वो आपका 5000 रुपीज कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है। तो यहाँ से SP अगर हम लोग फाइंड करें तो 108/100 इंटू कितना हो गया 5000 रुपीज यहाँ पे हो जाएगा। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहो तो देखो 00 से आपका 00 ये कट जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 8 5 40 और ये आपका 5 हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 5400 रुपीज हो जाएगा। तो टोटल चावल जो वो बेचेगा, टोटल चावल को जब वो बेचेगा ना तो 5400 रुपीज में क्या करेगा बेच देगा, टोटल चावल को 5400 रुपीज में क्या कर देगा सेलिंग कर देगा। तो ये क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसमें अभी और प्रोसेस आपका जाएगा क्योंकि इसमें आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपसे ये कहा था कि जो रिमाइंडर बच जाता है ना तो उसको वो किस रेट पे बेचेगा, जो रिमाइंडर जो बच जाता है उसको वो किस रेट पे बेचेगा ये हमें फाइंड करना है। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसलिए यहाँ से क्या करते हैं ना आपका यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं रिमाइंडर की, इधर सॉल्व कर देते हैं आपका क्वेश्चन। यहाँ पे रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर की बात अगर हम लोग करें तो आप देख सकते हो टोटल जो है यहाँ पे, टोटल पे उसको 5400 रुपीज में बेचा गया और खरीदा कितना गया था, टोटल आपका 5000 रुपीज में खरीदा गया था और 5400 रुपीज में क्या किया गया था बेचा गया था। उसके बाद जो रिमाइंडर की अगर हम लोग बात करें तो रिमाइंडर में आप देखो एक पर बेचा गया 2200 में, दूसरा 960 में, तो क्या करेंगे 200 प्लस 900 सॉरी 2200 प्लस 960 को ऐड कर देंगे। दोनों को अगर आप ऐड करना चाहो तो ये हो जाएगा आपका 0 6 9 और 2 11, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। मतलब ये तो आपका खर्च हुआ, ये तो आपका खर्च हो गया ना। रिमाइंडर की बात करना है तो रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल आपका 5400 में बेचा जा रहा है और यहाँ पे कितना बेचा गया, यहाँ आपका 3160 रुपीज में बेच दिया गया। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और ये आपका
3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, मतलब जो रिमाइंडर बच गया उसको 2240 रुपीज़ में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। जो रिमाइंडर बचा उसको इतना में बेच दिया गया। लेकिन आपको निकालना है पर केजी के हिसाब से, मतलब 1 केजी को आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो ये इतना में जो बेचा गया तो वो रिमाइंडर कितना बच गया था यहाँ पे 80 और 40 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 80 और 40 120 हो गया। 200 में से अगर 120 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 80 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 80 केजी आप आ जाएगा। तो ये आपका 80 केजी का क्या है, एसपी है। ये आपका एसपी किसका है, 80 केजी का आपका एसपी है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको 80 केजी का एसपी आपको इतना दे रखा है तो 1 केजी का एसपी आप फाइंड कर सकते हो। अगर 80 केजी की एसपी की बात करें, यहाँ पे भी तो आपका नहीं जाएगा, इसको क्या करते हैं यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से आपका हटा देते हैं 80 केजी। यहाँ पे आप लोग देखो, ये अगर आपका 80 केजी एसपी का आपको दे रखा है, 80 केजी का एसपी आपको दे रखा है 2240 रुपीज। तो आपसे कहा 1 केजी का निकालने का, क्योंकि आपको पर केजी के हिसाब से ही क्या करना है, कॉस्ट बताना है। तो 2240 में आप क्या कर दो, 80 से डिवाइड कर दो। 0 से 0 जाएगा आपका, 8 2 जा 16 हो गया, और 16 और 17 18 19 20 22, मतलब क्या, ये आपका कितना टाइम में जाएगा। ये अगर आप इसको क्या करो, इसको हाँ, इसको आप क्या करो, पहले 4 से काटो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और 4 6 जा 24, 2 से काटोगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, मतलब क्या, 1 केजी का कॉस्ट आपको 1 केजी 28 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच दिया गया। ठीक है, 28 रुपीज पर केजी के हिसाब से क्या किया गया, बेच दिया गया। मतलब 1 केजी का यहाँ पे एसपी हमने फाइंड कर दिया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आपका कुछ हटा दिया गया है, इसको पिछले वीडियो में आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन रह गया है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोग का कवर करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।